वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, कल और परसों 2 दिन हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। हमारी बेसिक गणित चल रही है। बेसिक गणित की आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज भी हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। उसमें वर्गों का योग हो या सम संख्याओं के वर्गों का योग हो अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो। चलिए हम पढ़ते। प्राकृतिक संख्याओं में मैं आपको बता चुका हूं कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप गिन सके, असंख्य तक, अनंत तक। हमने उसमें जो 2 क्लासें हमने पढ़ी उसमें हमने लगभग 14-15 उदाहरण देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1। ये तीसरी क्लास है, इसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सवाल देखने से पहले हम उसके सूत्र देख लेते हैं। 2-3 सूत्र नए हैं जो आज जिनका प्रयोग होगा। सबसे पहले लगातार संख्याओं का योग आप जानते हैं। सबसे पहले हम लगातार संख्याएं जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक हम ये वाला सूत्र लगाते थे। इसके आधार पर हमने कई सवाल भी किए, आप लोगों ने देखा पिछली 2 क्लासों में। जैसे 1 से 10 तक है तो n का मतलब हो जाएगा 10, 10 + 1 बटे 2, 10 से 2 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 10 1 11, 11 5 55। यानी लगातार संख्याओं का योग अगर आपको निकालना हो 1 से लगा करके तो n + 1/2। ये दूसरा सूत्र जो आज नया है, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र है लगातार संख्याओं के घनों का योग। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद हम सवाल करेंगे। अभी मैं आपको केवल बता रहा हूं। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? सूत्र आपको याद नहीं करना, बहुत बढ़िया सूत्र है। यही सूत्र है ऊपर वाला, लगातार संख्याओं का योग। जिसमें जो सूत्र लगता है वही इसमें लगेगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर लग जाएगा। जैसे n + 1 n + 1/2 आपने पढ़ा, वही है n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसमें अगर लगातार घनों की संख्या पूछे, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो जितने तक का क्यूब पूछे आप ये सूत्र लगा सकते हैं, n + 1/2 का होल स्क्वायर। और अगर लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट डॉट 100 का वर्ग। मैं आपको भी बता रहा हूं केवल समझाने के लिए। अब हम जब सवाल लगाएंगे तो इन सूत्रों का प्रयोग होगा, आप समझ पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये हो गया लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। अब लगातार या प्रथम यानी विषम संख्याओं का योग, जैसे 1 3 5 7 9, जैसे केवल विषम आए डॉट डॉट 99 तक, केवल विषम संख्याएं आए 1 3 5 7 9 11 13, जितनी भी आए तो उनमें क्या करना है? n स्क्वायर। मतलब जैसे कह दिया गया कि 1 से लगाकर 9 तक की, मतलब 9 तक संख्याएं। तो देखिए n स्क्वायर करेंगे, 1 से लगाकर 9 तक में कितनी विषम होंगी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। 1 2 3 4 5 संख्याएं हुई, तो 5 का वर्ग कर दीजिए 25। जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, या कह दे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9। ये 9 तक नहीं है, ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं। तो जैसे प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं तो n स्क्वायर, जहां तक पूछे जैसे प्रथम 10 संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं, तो 5 का वर्ग 25 होगा। अब प्रथम 5 विषम संख्याएं जोड़ लीजिए, इनका उत्तर भी 25 होगा। 9 7 16, 16 5 21, 3 24 1 25। पूछ ले प्रथम 10 विषम संख्याएं, प्रथम 25 विषम संख्याएं, सीधा जहां तक पूछे उसका वर्ग करिए, बात खत्म। अब एक सूत्र और है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसे 4 सम संख्याएं, प्रथम 4 सम संख्याएं, प्रथम 4 सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 और 10।
देखिए प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, ये प्रथम 5 सम संख्याएं ये हैं और प्रथम 5 विषम संख्याएं ये हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर, और प्रथम 5 सम संख्याएं कितनी भी हो, प्रथम n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n। प्रथम 5 सम संख्याएं थी ना, तो n स्क्वायर प्लस n सूत्र लगेगा, n का स्क्वायर यानी 5, प्रथम 5 सम संख्याएं हैं तो 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 2 30, सॉरी 5 आएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा क्योंकि n है ना, तो n का 5 का स्क्वायर प्लस 5 30 होगा, और प्रथम 5 सम संख्याएं आप जोड़ेंगे 30 ही आएगा। चलिए अब सवाल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं उदाहरण नंबर 1, ये सूत्र थे, इनको लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी सूत्र हैं। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1, बहुत ही सरल है। प्रश्न 1 कहता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का मतलब सम संख्याओं का योग है n स्क्वायर प्लस n, ये सूत्र है। n बराबर 10 मान लीजिए, जैसे सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग ये बराबर n स्क्वायर प्लस 1। तो जहां तक पूछे 10 सम संख्याएं, 20 सम संख्याएं, 30, 100 सम संख्याएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है कि प्रथम 10 सम संख्याएं, तो n बराबर आप 10 मान लीजिए। देखिए n बराबर 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस n बराबर 10, 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 होगा, प्लस 10 आप जोड़ेंगे तो होगा 110। आप प्रथम 10 संख्याएं आप जोड़ के घर में जोड़ लीजिए। जैसे प्रथम 10 हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 सम संख्याएं दोस्तों यहां तक होगी, और इन सब का आप योग करेंगे तो वही आएगा 110। अब दूसरा सवाल है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। आपको ये नहीं देखना कि प्रथम 10 संख्याएं कहां तक पहुंच रही हैं या प्रथम 10 विषम संख्याएं कहां तक पहुंच रही हैं। हमको n बराबर 10 मान लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें ये नहीं गिनना कि प्रथम 10 विषम संख्याएं कहां तक होंगी, जैसे प्रथम 10 संख्याएं 20 तक हो रही हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि प्रथम 10 विषम संख्याएं कहां तक होंगी। अगर 1 से दिया है प्रथम 10 विषम संख्याएं, तो 1 से गिनेंगे हम तो सीधा 10 बराबर n है, तो n का स्क्वायर सूत्र है, तो 10 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 100 आ जाएगा हमारा उत्तर। आप अगर देखें प्रथम 10 विषम संख्याएं तो होंगी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। आप इन सब को जोड़ लीजिए, 100 ही आना है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। ये सवाल आप देख चुके दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर, यानी 11 के स्क्वायर से लगाकर 21 के स्क्वायर तक का योग हमसे पूछ रहा है। अब हमें सूत्र जो पता है दोस्तों, वो सूत्र हमें पता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहने का मतलब कि 1 से लगा के कितनी तक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो हमें सूत्र पता है n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे 1 2 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जितने का स्क्वायर पूछे तो ये सूत्र लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन हम इसी सूत्र से इसको भी करेंगे। आप लोग एक बात बताइए, जैसे हम पहले 1 से लगा के 21 तक का वर्ग निकाल लें, 1 से लगा के 21 तक का वर्ग निकाल ले और 1 से लगा के 10 तक का वर्ग उसमें घटा दे तो क्या नहीं आ जाएगा, क्योंकि 11 से 21 तक का पूछ रहा है और हम 1 से 21 का निकाल करके उसमें 1 से लगा के 10 तक के वर्गों का योग घटा दे तो हमारा सवाल आ सकता है। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर कोष्टक। अब देखिए 1 से 21 तक का हमने निकाल लिया, पूछ कहां से रहा है 11 से 21 तक, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। क्या हमारा यहां पर माइनस करना है, दोनों को घटा दीजिए, दोनों को अंतर कर दीजिए, अंतर है इनमें। देखिए 1 से लगा के हम 21 तक का वर्ग निकाल लें और उसमें 1 से लगा के 10 तक के वर्ग को घटा दे,
क्योंकि 1 से लगा के 21 तक का निकालेंगे, उसमें 1 से 10 तक का घटा देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास सूत्र ऐसा नहीं है जो 11 से लगा के 21 तक का वर्ग निकाल पाए। ये सूत्र हम इसी सूत्र से इस सवाल को करेंगे। देखिए कैसे, यन मतलब 21 कोष्टक में n + 1, 21 + 1 देखते जाइए। 2n + 1, 2n का मतलब 21 × 2 है, तो 21 दूनी 42, 1 43, बाद में हल करेंगे, बटे 6 आ जाएगा, माइनस ये हम निकाल लिए तो हमारा आ जाएगा 1 से 21 तक के वर्गों का योग। लेकिन हमें 1 से 10 तक, हमें 11 से 21 निकालना है ना, तो हम 1 से 10 तक का घटा देंगे तो हमारा 11 से 21 तक का हो जाएगा। अब देखिए इसमें 10 है, 10 तक है ना, इसमें हमने किया है, तो n बराबर 10 होगा। तो 10 + 1 2n, यानी 10 दूनी 20, 20 + 1 बटे 6। इसको हल करेंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। देखिए हल करते हैं। 21 गुणे, ये आ जाएगा 21 × 1 22 गुणे 42 × 1 43 बटे 6, माइनस 10 गुणे 10 × 1 11 गुणे 20 × 1 21 बटे 6। अब देखिए हम इनको काट सकते हैं। देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इस 2 से काट दीजिए, इसको आ जाएगा 11। इसको भी काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इस 2 से काट देंगे इसको तो आ जाएगा 5 बार। अब आप ये देखेंगे कि 11 7 इसमें भी है, 11 7 और 11 7 इसमें भी। हम 11 और 7 को कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए कैसे, या तो आप चाहें कॉमन आमन ना ले, बिल्कुल सरल, तो आप 11 7 77 गुणे 43, 11 7 77 गुणे 43 माइनस 11 7 77 गुणे 5 कर सकते हैं, तो भी सवाल आ जाएगा। लेकिन अगर 11 7 हमने कॉमन ले लिया तो बहुत ही सरल बचेगा। देखिए कैसे, इसको आप हल करेंगे तो उत्तर वही आएगा। देखिए 11 गुणे 7 आपने अगर कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉमन जब लिया जाता है जब दोनों पक्षों में वो संख्या हो। 11 7 है, 11 7 है, तो 11 7 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो इधर बचा 43 और इधर बचा 5। ये देखिए इधर 11 7 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा हमारा 7, वो 43, 11 7 कॉमन ले, इधर 43 और इधर बचा 5। तो 11 7 77 गुणा लगा है दोनों के बीच, 43 में हम 5 घटाएंगे दोस्तों, आएगा 38 आएगा। अब इसको आप गुणा करिए। देखिए 8 7 56, हाथ आए 5, 8 7 56, 56 5 61, 3 से 3 7 21, हाथ आए 2, 3 7 21 2 23, जोड़ दीजिए 6 1 1 2 6 3 9 2 29 26 दोस्तों, इसका उत्तर आ रहा है 2926। इसको भी आप कर लीजिए, इसका भी वही आना है। देखिए मैं करके आपको दिखाई दे रहा हूं। 77 गुणे 43 करिए आप, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, हाथ आए 2, 3 सत्ते 21 2 23, 4 सत्ते 28, हाथ आए 2, 4 सत्ते 28 2 30, जोड़िए 1 8 3 11 के लिए 1 2 1 3 3, 3311 और इसका गुणा करिए इस पक्ष का, तो 5 सत्ते 35, हाथ आए 3, 5 सत्ते 35 3 38। अब 3331 में 3311 में आप 385 माइनस कर दीजिए, 385 आप माइनस करिए। देखिए घटाना था ना, इस पक्ष को इस पक्ष का आपने गुणा किया, 77 गुणे 43 का तो आया 3311 और 77 गुणे 5 किया तो आया 385। अब दोनों को घटा दीजिए, 11 में 5 गए 6, ये बचा 10, 10 में 8 गए 2, ये बचा 12 में 3 गए 9, ये बचा 2। देखिए 29 26, दोनों तरफ से 29 26 ही आएगा, चाहे आप जैसे कर लीजिए। लेकिन मैंने ये सोचा था कि गुणा करना थोड़ा सा कम पड़े, इसलिए मैंने कॉमन वाली विधि, कॉमन आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे जितने भी पक्ष हों, अगर सभी पक्षों में वो संख्या होती है तो आप कॉमन ले सकते हैं। 11 और 7 इसमें भी था, 11 7 इसमें भी था, ना भी ले तो भी उत्तर आ रहा है। देखिए कैसे किया मैंने, 11 से लगा के 21 तक का वर्ग कैसे निकला, ये देखिए 11 से लगा के 1 से लगा के 21 तक निकाला तो
और 1 से लगा के 10 तक का निकाला तो ये हमारा सवाल आ गया। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 पर। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 15 पदों तक का योग। आप ये ना सोचिए कि 15 तक का योग पूछ रहा है, ये प्रश्न को आप समझा करिए। ये कह रहा है 15 पदों तक का योग, कहने का मतलब कि लगातार 15 विषम संख्याओं यानी 15 विषम संख्याएं पहुंचेंगी लगभग 29 में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 मतलब जहां तक 15 विषम संख्याएं आए वहां तक का योग पूछ रहा है। विषम संख्याओं का आपने सूत्र पढ़ा था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। मतलब संख्या आपको नहीं कि कहां तक 15 पद हो रहे हैं या 20 पद या 25 पद, जो भी पूछे। मान लीजिए कहते कि 654 पद, तो आपको कहां तक पता होगा कि 654 पद कौन सा होगा, तो 654 का स्क्वायर करिए। इसमें कह रहा है 1 3 5 15 पदों तक का योग क्या होगा, तो जहां तक कौन से पद पूछा, 15 पदों तक का। तो n बराबर आप 15 मानिए, n बराबर 15, सूत्र कहता है n²। तो 15 का स्क्वायर करिए आप, 15 का स्क्वायर होता है 225। प्रथम 15 विषम संख्याएं या प्रथम 15 पदों तक का योग दोस्तों 225 होगा, क्योंकि 15 पद पूछ रहा है ना कि 15 तक पूछ रहा है। 1 2 3 1 3 5 7 9 ... 15 पदों तक का योग क्या होगा, तो n बराबर 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर 225। अब सवाल देखिए, श्रेणी 1 + 0.6 + 0.06 + 0.006 जितने तक जाए योगफल क्या होगा। इसको जोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊं। एक के आगे आप दशमलव लगा कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए, कोई मतलब नहीं, मतलब इनका कोई मान नहीं होगा, इसका मान 1 ही होगा। अब देखिए यहां जोड़ते हैं, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होगा 06, इसके बाद 0, यहां 0 1 नहीं लगा है, 06 ही है, 06 इधर 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, 0.06 006 फिर 0006। देखिए आप कितना भी बढ़ाते चलिए, कितना भी आप रखते चलिए, आप जब इनका योग करेंगे तो 6 6 6 6 6 दशमलव 1 1.666 मतलब 6 अनंत बार 6 आएगा। तो हम इस 6 को बार बार, जब कोई संख्या बार बार आती है तो हम उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब इसको रैकरिंग कहते हैं, इंग्लिश में रैकरिंग, हिंदी में बार कहते हैं। यानी इसका 1.6 के ऊपर बार, यानी संख्या 6 जो ये संख्या है ये बार बार आ रही है। अब इस ऊपर वाले रैकरिंग को हटाने के लिए, इस ऊपर वाली संख्या को रैकरिंग से हटाने के लिए हम /9 का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी संख्या में बार लगा हो, जैसे 6 में बार लगा, इस बार को हटाने के लिए हम /9 करेंगे। जब /9 कर देते हैं तो ये बार हट जाता है और ये दशमलव भी हट जाता है। तो हमारा पहले क्या था, 1.6 बार, इसको हटाएंगे तो ये बार भी हट जाएगा, दशमलव भी, तो 1 सही 6/9, इसको काटेंगे तो 2/3, उत्तर आएगा 1 सही 2/3। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको समझा रहा हूं, जैसे आपने 3 का भाग 2 में दिया, देखिए तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार 18, फिर 20, फिर 18, फिर 20, फिर 18, तो 6 6 6 6 6 आएगा। देखिए अभी दशमलव 6 के ऊपर बार लगा है, रैकरिंग लगी है, इसको हटाने के लिए हम 6/9 कर देंगे। हटाने के लिए हम /9 करते हैं, काट दीजिए 2/3, वही तो आ गया, 3 का भाग तो हमने 2 में दिया था, वही आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर, देखिए अब हम कल पढ़ेंगे, 5 प्रश्न हो गए, अब हम 6 से 4 5 6 प्रश्न कल पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों कल अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।